अरे मालिक को कोई टक्कर देगा? हम मालिक हैं मऊ के, हमारी जन्मभूमि है, हमारा घर है, हम बुनकर हैं, मऊ हमारा है। वो गाजीपुर के हम किसी टक्कर? अरे मऊ बना लिया तो मऊ, हम तो साफ कह दिए मऊ के लोगों से, यह बुनकरों अपनी औलाद को, ऐ बुनकर भाइयों, मऊ हारेगा कि जीतेगा? गाजीपुर नहीं ना जीतेगा, तो कम से कम मऊ जिताओ यार। कब तक गाजीपुर जिताओ? मैं मोबिन अंसारी, भारतीय मानव सेवा संगठन प्रदेश अध्यक्ष। क्या चर्चा हो रही है, सुनने में ऐसा आ रहा है कि भारतीय मानव सेवा संगठन से कोई सदर से विधानसभा चुनाव लड़ने वाला है, ऐसा कुछ? क्या सच्चाई है? क्या चर्चा नहीं है, ये सच्चाई है कि भारतीय मानव सेवा संगठन का मऊ विधानसभा से प्रत्याशी होगा, लेकिन कौन लड़ेगा इसका फैसला 1-2 रोज में हो जाएगा और उनके नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन मऊ विधानसभा प्रत्याशी भारतीय मानव सेवा संगठन का होगा, ये सच्चाई है। अगर वो चुनाव अगर उतारेंगे मैदान में उतारेंगे जी, हम उतारेंगे। अगर ये चुनाव लड़ते हैं तो किस मुद्दे पे लड़ेंगे? सबसे पहले तो मुद्दा ये है कि हम मऊ के बुनकरों का है और यहाँ के जो बासिंदे हैं, और यहाँ हम इस मुद्दे पे लड़ेंगे कि बाहरी नहीं, मऊ का। मतलब आपका कहना है कि बाहरी भगाओ? हाँ, हम मऊ शहर का चाहते हैं जी। आखिर क्या वजह रही कि आप मऊ के बारे में सोच रहे हैं? मैं हमेशा यही सोचता था, हर आदमी जो है इतने अच्छा लगता है जब अपने बच्चे को खिलाता है, और हमारी लड़ाई यही होगी, मऊ बनाम गाजीपुर। मऊ का लाल होगा या गाजीपुर का? मऊ जीतेगा कि गाजीपुर जीतेगा, हमारी लड़ाई यही होगी। देखा जा रहा है कि मऊ में जितने लोग हैं, ठीक है, अब अगर बात किया जाए कि मुद्दे की, तो मुद्दे में हमेशा यही उठता है कि बुनकरों के जो प्रॉब्लम होते हैं उनको लेकर के, यही तो कॉमन हो गया। आप कुछ स्पेशल क्या मतलब कि लेकर उतरेंगे? हम बुनकरों का जो मुद्दा होता है हमेशा इलेक्शन तक महदूद रहता है। इलेक्शन के बाद इनको दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया जाता है। सही बात है। तो आप क्या कह रहे हैं इसमें? तो हम एक मुद्दा हमारा ये है कि बुनकरों को जो मतलब बुनकरों को सरकार ने जो सब्सिडी दी है उसको सब्सिडी न देकर अगर सरकार उस पैसे को फिक्स कर दे किसानों की तरह, तो उससे बेहतर कुछ नहीं होगा। आज भी उनके विद्युत बिलों पर बकाया रहता है और फिक्स हो जाएगा तो बिल का जो है टेंशन आदमी को नहीं रहेगा बुनकरों का। और बुनकरों का ये शहर है, हम टोपी और धोती और लुंगी वाले हैं, और यहाँ अंसारियों का है, बुनकरों का शहर है, और नुमाइंदा हम यहाँ का चाहते हैं। वैसे तो अखिलेश यादव ने ऐलान कर ही दिया है कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम बुनकरों के लिए 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे और पहले जो फ्लैट रेट बहाल कर देंगे। नहीं, तो क्या कहेंगे इस पे? आप उसके बारे में 300 यूनिट बुनकरों को फ्री देने की बात नहीं है, घरेलू बिजली फ्री देने की बात है। बुनकरों के पासबुक का कोई तो ऐसा मुद्दा नहीं है। नहीं, जो बुनकरों का पासबुक चलता था उस पे उसको भी बहाल करेंगे बोले। देखो बुनकर का पासबुक जो है कि नहीं बहाल तो है, ये है कोई कहते रहे उसी नहीं, कई सालों से अभी कई रुका हुआ है, बिल नहीं जमा हो रही है, बिलें जमा नहीं हो रही हैं अभी पासबुक पर पैसा। और जगह पूरे उत्तर प्रदेश में ये सिर्फ जागरूकता की कमी की वजह से नहीं पैसे जमा होते हैं। शायद अगर जागरूकता होती तो पासबुक पर पैसे जमा होते, लेकिन यहाँ की नुमाइंदगी करने वालों को जागरूकता है ये नहीं है, तो जो है कि बुनकरों की समस्याओं का समाधान करेंगे। आखिर क्या वजह है कि मुख्तार अंसारी 25 साल जीत रहे हैं लेकिन बुनकरों के बारे में एक बार भी नहीं कहा उन्होंने? ऐसा कि आप नहीं जानते हैं, यहाँ हमारे कुछ धर्मगुरु जो हैं ये यहाँ के मासूम बुनकरों और गरीबों को गुमराह कर देते हैं कुछ लोग, और ये जज्बात में वोट देते हैं, और वोट देने के बाद बेचारे बड़ा पछताते हैं। इसलिए ये जज्बात का वोट अच्छा नहीं होता। अभी कभी नहीं सोचे हैं तो ये क्या सोचेंगे। अभी मैं देखा जो है कि सोशल मीडिया पर बयान आ रहा था उनके लड़के का, तो शायद वो अभी सियासत के मामले में बच्चा है, उसको ये नहीं मालूम कि मीडिया की कितनी बड़ी ताकत होती है। अगर सच्चाई और ईमानदारी से अगर कलम का इस्तेमाल मीडिया कर दे
तो देश की बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान हो सकता है। अगर सच्चाई ईमानदारी से मीडिया अपने कलम का इस्तेमाल करते तो बड़ी से बड़ी ताकतवर सत्ताएं परिवर्तन हो जाती है। और ये मीडिया से खुद सवाल करे तो उसको बड़ा अफसोस हुआ। तो मुझसे कुछ लोगों ने कहा, मैंने कहा कि ये 66 में ये बच्चे हैं, हम लोग जहाँ से शुरू करते हैं वहाँ से जो है कि नहीं इनकी पैदाइश हो गई। अच्छा, अब्बास अंसारी ने कहा था कि हमारे पिता के सिवा कौन आएगा वहाँ पे काम करने, विधायक वही है तो वही करेंगे ना, सारा काम वही किए हैं। तो क्या लगता है आपको कितना विकास किए हैं? विकास की जहाँ तक बात है, मुँह से कहना तो बहुत आसान है जी। है? कौन विकास हुआ है? क्या सदर हॉस्पिटल में कल्पनाथ की मूर्ति लगी है तो लोग अंधे हैं क्या कि कौन विकास किया है? अरे ये बताएं, ये खुद जो है कि नहीं पत्थर तो कहीं लगे होंगे, कहीं विकास का कोई आदमी सिर्फ उसी तरह जबान से कदे विकास हुआ। अरे कौन सा विकास हुआ है यही बताएं। मैं तो निकलता हूँ अपने घर से, यहाँ से बाजार तक चला जाता हूँ या कहीं भी जाता हूँ, तमाम लोगों की समस्याएं पड़ी, उनके चाहे प्रतिनिधि हो, चाहे उनका कोई भी हो, चाहे उनका सहयोगी हो, कोई भी एक आदमी अगर किसी गरीब बुनकरों की पैरवी या समस्याओं के लिए सामने आता हो तो आप बताइए। अब मैं कहता हूँ तमाम थाने पर अभी सब समस्याएं आती है। अल्ताफ अंसारी एक मरतबा इलेक्शन लड़ चुके हैं, उसके बाद आज तक शहर में कोई बात होती है कभी दिखाई नहीं देते। 2 मरतबा लड़ चुके, कोई समस्या होगी नहीं दिखाई देगा। यहाँ के लोग तो लावारिस हो चुके हैं, इनको कोई पूछने वाला नहीं है, बेचारे दर दर की ठोकर खा रहे, इनकी समस्याओं के लिए 2 कदम कोई चलने वाला नहीं है। और झूठ पर आधारित यहाँ की नेतागिरी हो चुकी है। ऐसे में कल्पनाथ राय के बाद क्या लगता है आपको कि विकास यहाँ का बंद हो चुका है? कल्पनाथ राय जिस दिन यहाँ से दुनिया से वो चले गए जी, उसी दिन विकास बंद हो गया। और कल्पनाथ राय ने जो मऊ के लिए किया, उनको कम से कम जो है कि हमेशा 2-4 लाख वोटों से जीतना चाहिए था। लेकिन मऊ लोकसभा के अंदर हमारे मऊ विधानसभा को जो प्यार व मोहब्बत कल्पनाथ राय को देनी चाहिए थी, यहाँ के लोगों ने नहीं दिया। इसलिए नहीं दिया, उस वक्त अभी कि हमारे धर्मगुरु कुछ लोग जो है कि गंदी मानसिकता जो है मुसलमानों के दिलो दिमाग में भरते थे, जिसकी वजह से मुसलमान गुमराह हो जाता था और कल्पनाथ से नाराज होता था। लेकिन कल्पनाथ राय जैसा अब तक मऊ में कोई नहीं मिला। क्या लगता है आपको कि कभी ऐसा कोई आएगा नेता जो कल्पनाथ राय की तरह काम करेगा, विकास करेगा? नेता आएगा जी, लेकिन जनता वो भी जो है कि अपना वोट वैसा ही देना पड़ेगा। इंसानियत के नाम पर वोट देना पड़ेगा। हिंदू मुसलमान का भेदभाव दिमाग से हटा दें, अच्छे इंसान का वोट करें, न हिंदू न मुसलमान न धर्म न जात न पात, जो आदमी अच्छा उसको वोट करे, तब तो यहाँ विकास होगा। तब तो यहाँ गंदी मानसिकता से आप वोट देंगे, जज्बात में वोट देते तो विकास कहाँ से होगा। लेकिन सबसे बड़ा यहाँ मुख्य कारण यह है कि कुछ हमारे उलमाए दीन, कुछ हमारे धर्मगुरु लोगों को गुमराह कर देते हैं और इनके अंदर जागरूकता कम होने के कारण जज्बात में वोट देते हैं। और जज्बात का वोट अच्छा वोट नहीं होता, सोच समझ कर वोट देना चाहिए, अच्छे लोगों का चुनाव करना। मऊ की जनता को आप अपनी आवाज़ कब कैसे पहुंचाएंगे वहां तक, मऊ की जनता तक? मऊ की जनता तक आवाज़ बस 1-2। आखिर क्या वजह रही कि बुनकरों की आवाज़ को कोई उठा नहीं रहा है? ऐसा है कि यहाँ ज़्यादातर अपने मुफाद के लिए लड़ते हैं, 30-40% कमीशन खोरी का लड़ते हैं। अरे जबान से कहना है कि बुनकरों का विकास होगा, बुनकरों का ये कर दूंगा, बुनकरों का वो कर दूंगा, वो वक्ती होता है। सच्चाई और ईमानदारी से अगर बुनकरों की लड़ाई लड़ी गई होती तो आज बुनकरों को ये दिन नहीं देखना पड़ता। मऊ सदर से आप जिसको उठा रहे हैं, हो सकता है कि वो कोई अनजाना चेहरा हो, ठीक है, और ऐसे में मऊ सदर से जो उठने वाले लोग अभी आगामी में आने वाले हैं वो कि एक धुरंधर लोग होंगे, उनको टक्कर दे पाएंगे? टक्कर? उसमें टक्कर कहाँ हमसे होगी? अरे मालिक को कोई टक्कर देगा? हम मालिक हैं मऊ के, हमारी जन्मभूमि है, हमारा घर है, हम बुनकर हैं, मऊ हमारा है, वो गाजीपुर के, हम किसी टक्कर? अरे मऊ बना लिया तो मऊ, हम तो साफ कह दिए मऊ के लोगों से, ऐ बुनकरों अपनी औलाद को, ऐ बुनकर भाइयों, मऊ हारेगा कि जीतेगा? गाजीपुर नहीं ना जीतेगा, तो कम से कम मऊ जिताओ यार। कब तक गाजीपुर जिताओगे? अपना लड़का खिलाओ, कब तक दूसरे का खिलाओगे? यही मेरी